यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जो हो रहा है वो निंदनीय है। इस तरह की घटना में सरकार की लापरवाही नजर आई है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की मौत के बाद हिंसा हुई, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। निर्दयतापूर्ण तरीके से दुर्भावनाग्रस्त होकर भाजपा के नेता और उनके साथी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का तांडव वहाँ किया और उनके दर्द पर मरहम लगाने के लिए जब हमारी बहुत सम्मानित नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी उन पीड़ित किसान परिवारों को मिलने जा रही थी, तो अलोकतांत्रिक तरीके से उनको रोका गया, अरेस्ट किया गया। आज 30 घंटे से ज़्यादा उनको अरेस्ट किए हो गए। जिन लोगों को अरेस्ट होने चाहिए थे, जो लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य को किए थे, वो बाहर हैं और पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए, जाने के लिए जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कोशिश की और उनको अरेस्ट किया गया। दूसरी तरफ अनिल भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पराली को लेकर अहम दावे करती रही है, लेकिन सरकार के तमाम दावे विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदूषण को लेकर सरकार का काम केवल विज्ञापन में नजर आता है। सरकार विज्ञापन पर जो खर्च करती है, उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में मैंने कहा हवाई कुछ ऐसी है, अब हवा दिल्ली की जैसे जैसे सर्द होंगी रातें, दिल्ली की हवा में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा। दिल्ली वासी, आप सब, हम सब लोग ये जानते हैं कि पिछले लगातार कई वर्षों से दिल्ली की जहरीली हवा इतनी दमघोटू हो जाती है कि दिल्ली एक गैस चैम्बर के रूप में बदल जाती है। और ये हालात हो जाते हैं कि लोग, अगर उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है तो उस पीरियड में वो दिल्ली में रहने के लिए प्रेफरेंस नहीं करते। उनको लगता है किसी भी तरह दिल्ली से बाहर चले जाए। और ये सरकार जो जनहित जन कल्याण की बातें सिर्फ बातों में करती है, उसने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण, इन्होंने पिछले कई वर्षों से इस बात को लगातार बना के रखा कि पराली से दिल्ली का प्रदूषण सबसे ज़्यादा, आबो हवा दिल्ली की खराब होती है। आज जब दिल्ली के पीएम प्रदूषण बढ़ने के खतरे की बात आई और स्टडी में ये साफ हो गया कि दिल्ली में जो हिस्सेदारी है, पराली की हिस्सेदारी तो ना के बराबर है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो दिल्ली का है, जो व्हीकल्स है दिल्ली में, वो 2.5 pm से ऊपर बढ़ने के लिए 41% जिम्मेदारी दिल्ली के इन वाहनों की है। दिल्ली में कांग्रेस अपना जनाधार तैयार करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस सरकार और विरोधियों पर कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए साहिर भांवरे की रिपोर्ट।